नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन आज गढ़वा में देंगे करोड़ों की सौगात, कांडी थाना का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड के पेस्का हाई स्कूल के मैदान में आज 30 नवंबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गढ़वा आगमन को लेकर डीसी शेखर जमुआर सहित अन्य पदाधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मैदान में लग रहे स्टेज, टेंट एवं स्टॉल का जायजा लिया। कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई, पेयजल और अस्थायी शौचालय की व्यवस्था, आने वाले अतिथियों एवं आमजनों के बैठने की व्यवस्था, विधि व्यवस्था, हेलीपैड निर्माण सहित अन्य तैयारियों का जायजा लिया और मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया। आप सबको बता दूं कि कांडी थाना के नवनिर्मित भवन का गुरुवार को यानी कि आज 30 नवंबर को उद्घाटन किया जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन करेंगे। 30 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेराल प्रखंड के पेस्का उवी के मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। वहीं से सीएम इसका उद्घाटन ऑनलाइन करेंगे, जबकि इस मौके पर थाना प्रांगण में पूजा अर्चना के साथ साथ एक छोटे एवं सादे समारोह का आयोजन भी किया गया है। इस मौके पर कांडी थाना प्रांगण में नवनिर्मित भवन में शुभ गृह प्रवेश को लेकर पूजा अर्चना की जाएगी। इस अवसर पर कई गणमान्य लोगों को थाना में आमंत्रित किया गया है। आप सबको बता दूं कि 21 अगस्त 2009 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक गढ़वा साकेत कुमासी ने कांडी थाना का उद्घाटन किया था। 14 वर्षों कांडी थाना का अपना भवन नहीं था। एक ही कमरे को विभाजित कर कार्यालय एवं हाजत का काम किया जा रहा था। उत्तराखंड सुरंग से सुरक्षित निकले सभी 15 मजदूर शुक्रवार तक आ सकते हैं। झारखंड 3 लाख का सौंपा गया चेक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में फंसे झारखंड के सभी 15 मजदूर शुक्रवार तक घर लौट सकेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर वे अभी डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे। एयरलिफ्ट कर सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। सभी मजदूरों को उत्तराखंड सरकार ने 1-1 लाख का चेक दिया है। वहीं कंपनी ने सभी कर्मियों को 2-2 लाख का चेक सौंपा है। आप सबको बता दें कि उत्तराखंड सुरंग से 408 घंटे की जंग जीतकर मंगलवार को वे सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। इनके सुरंग से सुरक्षित निकलने की खबर सुनने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली थी। इस खुशी में मिठाई बांटी गई और दिवाली भी मनाई गई। मजदूरों के परिजनों को अब उनकी एक झलक देखने की बेताबी है। कुल 15 मजदूरों में रांची के 3, खुट्टी के 3, गिरिडीह के 2, पश्चिमी सिंहभूम के 1 और पूर्वी सिंहभूम के 6 मजदूर हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने 155 करोड़ से अधिक की दी सौगात, बोले बेहतर करने वाले सरकारी कर्मी होंगे पुरस्कृत। आप सबको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के कोलेबेरा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि राज्य और राज्यवासियों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की योजनाओं से जुड़कर लोग सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी तब तक राज्य मजबूत नहीं बनेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बेहतर काम करने वाले सरकारी कर्मी पुरस्कृत किए जाएंगे। सरकारी कर्मियों का काम जनता की सेवा करना है, क्योंकि इसी के लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है। ऐसे में अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से निभाएं। जो भी अच्छा काम करेंगे उन्हें सरकार पुरस्कृत करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जायज मांगों और समस्याओं पर सरकार हमेशा सकारात्मक निर्णय लेते आई है और आगे भी ऐसा ही करेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों, मूलवासियों, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को उनका हक और अधिकार भी दिया जाएगा। इस दौरान जो है सीएम हेमंत सोरेन ने 155 करोड़ 78 लाख 19,440 रुपए की लागत वाली 1453 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान 40,321 लाभुकों के बीच 31 करोड़ 17 लाख 62,385 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इस अवसर पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक नमन विंसल कोंगाड़ी, भूषण बड़ा और भूषण की मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। 3 कमरों का मिलेगा सुसज्जित आवास, मुख्यमंत्री ने कहा। आप सबको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के गरीब और घरविहीन लोगों को 3 कमरों का सुसज्जित मकान दिया जाएगा। इसके लिए अब वह आवास योजना शुरू की गई है। इसके तहत अगले 3 सालों में 8 लाख मकान बनाए जाएंगे। गाँव और शहरों के बीच निरंतर कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की गई है। सभी बुजुर्ग, दिव्यांग और विद्यार्थियों को इस योजना के तहत निःशुल्क बस परिवहन की सेवा मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ 11 लाख लोगों का राशन कार्ड पहले छीन लिया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने 20 लाख हरा राशन कार्ड जारी किया है और इन्हें बाजार भाव से अनाज खरीद कर दिया जा रहा है। अब हर राशन कार्ड धारियों को अनाज के साथ 1 किलो दाल भी दिया जाएगा। और
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, डिजिटल बोर्ड से होगी पढ़ाई, वाईफाई से लैस होंगे नए डिग्री कॉलेज। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में अलग अलग विषयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो सकती है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन राजभवन को प्रस्ताव भेजने वाला है। वहां से अनुमति मिलने के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आप सबको बता दूं कि विश्वविद्यालय में 145 अतिथि शिक्षकों की बहाली प्रस्तावित है। अब जो है प्रभारी कुलपति के नेतृत्व में एक बार फिर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आप सबको बता दो कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय RSP2 टुंडी और गोमिया के नए डिग्री कॉलेज में डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होगी। विश्वविद्यालय की ओर से तीनों कॉलेजों में बोर्ड मुहैया कराया जाएगा। तीनों कॉलेजों को वाईफाई से लैस किया जाएगा। इसकी मदद से दूसरे कॉलेजों में होने वाली पढ़ाइयों के माध्यम से यहाँ के छात्र छात्राएं पढ़ेंगे। 10-15 दिनों में डिजिटल कक्षाएं शुरू करने की योजना है। शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई प्रभावित होने की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन अब इन तीनों कॉलेजों में फिलहाल डिजिटल कक्षाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कॉलेजों को वाईफाई से लैस करने का दायित्व प्राचार्यों को सौंपा गया है, जबकि डिजिटल बोर्ड विश्वविद्यालय उपलब्ध कराएगा। झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को यानी कि आज देवघर एम्स में 10,000 में पीएम जन औषधि केंद्र का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को यानी कि आज दिल्ली से ऑनलाइन देवघर एम्स में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। देवघर एम्स परिसर में अमृत फार्मेसी के बगल में ही पीएम जन औषधि केंद्र तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार स्टोर में सारी दवाइयां भी आ गई है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आग्रह पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देवघर एम्स में पीएम जन औषधि केंद्र की स्वीकृति दी है। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी कि PMBI के CEO रवि धादिची ने सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और एम्स के निदेशक को पत्र भेजकर बताया है कि आज यानी कि 30 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 10,000 में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री देवघर एम्स के साथ साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी संबोधन करेंगे। समारोह में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे देवघर एम्स में उपस्थित रहेंगे। CEO रवि ने देवघर एम्स के निदेशक को PMBI ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेशन कर उद्घाटन समारोह की सारी तैयारी करने का निर्देश दिया है। सैनिक स्कूलों में 6वीं और 9वीं में एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख शुरू। देश के 33 सैनिक स्कूलों में क्लास 6 और क्लास 9 में नामांकन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर शाम 5 बजे तक निर्धारित है। इसमें आवेदन शुल्क सामान्य रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिक या OBC के लिए आवेदन शुल्क 650 रुपये है। वहीं SC/ST से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। इसके साथ ही 19 नए सैनिक स्कूलों में भी 2024 से नामांकन लिया जाएगा। इसे रक्षा मंत्रालय की ओर से मंजूरी भी दी गई है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 21 जनवरी को होगी। यह OMR सीट पर होगी। इसमें MCQ पैटर्न पर सवाल पूछे जाएंगे। झारखंड में बेरमो को जिला बनाने के लिए आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को उत्तरी छोटा नागपुर के आयुक्त सुमन कैथरीन कस्पोटा से मुलाकात की। नेतृत्व समिति के संयोजक संतोष कुमार नायक और उप संयोजक कुलपति कुमार ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने जीप अध्यक्ष सुनीता देवी, तेनुघाट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कामेश्वर मिश्र और सचिव वकील प्रसाद महतो समेत समिति के अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन आयुक्त को सौंपकर बेरमो को जिला बनाने की मांग की है। इस दिशा में सकारात्मक पहल करने का आग्रह भी किया गया। माइनिंग लीज आवंटन मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा है सुरक्षित। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन और साली सरला मुर्मू के फर्म को दी थी माइनिंग की अनुमति। सुनवाई हुई पूरी। अधिवक्ता और RTI कार्यकर्ता सुनील महतो की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में खान विभाग के मंत्री रहते हेमंत सोरेन द्वारा पत्नी कल्पना सोरेन और साली सरला मुर्मू के फर्म को माइनिंग लीज आवंटित करने को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा। आप सबको बता दो कि सुनवाई के दौरान वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन का पक्ष महाअधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि सीएम हेमंत सोरेन पर माइनिंग लीज से संबंधित पूर्व में भी याचिका शिवशंकर शर्मा की ओर से दायर की गई थी। उनकी ओर से दायर 2 जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में समान केस होने की वजह से सुनील महतो की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया जाए।
इस याचिका में कुछ नया नहीं है। इसके जवाब में वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार एवं विशाल कुमार ने बताया कि शिवशंकर शर्मा के मामले में केवल सीएम हेमंत सोरेन के माइंस लीज का मामला था, लेकिन इस मामले में सीएम के माइनिंग लीज के अलावा उनकी पत्नी और साली को इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देने का भी है। अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता सुनील महतो की ओर से जो याचिका दायर की गई है, उसमें अदालत को बताया है कि वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन जब खान मंत्री थे तब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रांची के अनगढ़ा में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और साली सरला मुर्मू के फार्म को भी माइनिंग लीज आवंटित किया है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि इन तमाम बातों की जानकारी संबंधित प्राधिकार को भी दी थी, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया है। झारखंड में फर्जी लॉटरी का भंडाफोड़। जामताड़ा में छपती थी फर्जी लॉटरी, बंगाल में भी बेची जाती थी। 9 लोग हुए हैं गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की कोल्टी थाना की पुलिस ने बुधवार तड़के जामताड़ा के मेहजाम पुलिस के सहयोग से छापामारी कर अवैध लॉटरी टिकट छापने के कारखाना का भंडाफोड़ किया है। यह छापामारी मेहजाम थाना क्षेत्र के अमोइन मेन रोड पर एक बंद अमन रेस्टोरेंट एंड होटल में की गई है, जहां डियर लॉटरी के फर्जी टिकट छापे जा रहे थे और करोड़ों की कमाई की जा रही थी। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेथानी ने बुधवार को मेहजाम थाने में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कोल्टी पुलिस के जरिए सूचना मिली कि मेहजाम थाना अंतर्गत अमोई रेलवे अंडर के पास डुप्लीकेट लॉटरी छापा जाता है एवं बिक्री किया जाता है, जिसके बाद एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज और थाना प्रभारी भास्कर झा के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। बंद पड़े अमन होटल की घेराबंदी की गई। तलाशी के क्रम में डुप्लीकेट लॉटरी का टिकट बना हुआ एवं डुप्लीकेट लॉटरी बनाने हेतु प्रयुक्त उपकरण पाया गया। छापामारी के क्रम में बंद पड़े अमोई ब्रिज स्थित अमन होटल से कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस होटल के संचालक मेहजाम के पाइपलाइन अम्बेडकर नगर निवासी चंदन ठाकुर को भी तलाशी की जा रही है। गिरिडीह के कई इलाकों में नक्सलियों की पोस्टरबाजी से दहशत का माहौल। गिरिडीह जिले के कई इलाकों में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी करके सुबह सुबह ही दहशत फैला दी। पीरटांड़, हरलाटी और चिरकी में बुधवार सुबह ही नक्सलियों के पोस्टर देख लोग सहम गए। आप सबको बता दूं कि नक्सलियों ने 22 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। इससे 3 सप्ताह पहले ही नक्सलियों ने इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ पोस्टरबाजी की है। आप सबको बता दूं कि मंगलवार रात यानी कि 28 नवंबर की रात को नक्सलियों ने नक्सल प्रभावित पीरटांड़, हरलाडी और चिरकी के इलाकों में जहां तहां पोस्टर साट दिए। हालांकि पोस्टरबाजी की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और सभी पोस्टर को उखाड़कर जब्त कर लिया। पुलिस ने कहा है कि पोस्टरबाजी की जांच शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर में केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करने वाला अपराधी हुआ गिरफ्तार, 3 है फरार। जमशेदपुर में केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक अपराधी को साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर गिरोह के 3 लोग अभी फरार चल रहा है, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के बांका जिला निवासी सुमित कुमार मंडल के रूप में हुई। आरोपी के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल, 32 सिम कार्ड और 9,000 रुपये बरामद किए। फिलहाल देवघर निवासी कुंदन कुमार मंडल, प्रदीप कुमार मंडल और गिरिडीह निवासी तुलसी कुमार मंडल फरार है। श्रम विभाग की टीम ने टनल में फंसे मजदूरों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि श्रमिकों के साथ राज्य सरकार खड़ी है। उन्होंने एक्स के जरिए बुधवार को कहा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे सभी झारखंड के श्रमिक सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद श्रम विभाग की टीम ने श्रमिकों से अस्पताल में मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना है। टनल में फंसे बेटे के इंतजार में पिता की हुई मौत। झारखंड में खुशी भी नहीं मना पाया परिवार। उत्तराखंड के सिल्क क्यारा डंडाल गांव टनल में फंसे बिहार और झारखंड के 20 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। झारखंड का एक परिवार बेटे के बाहर निकलने की खुशी भी नहीं माना पाया। बेटे के बाहर निकलने की खबर आने से पहले ही पिता की मौत हो गई। आप सबको बता दो कि टनल में झारखंड के 15 और बिहार के 5 मजदूर फंसे थे। आप सबको बता दो कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहादा गांव के भक्तू मुर्मू, जिनका उम्र 29 वर्ष 17 दिनों से टनल में फंसे हुए थे। मंगलवार की सुबह 8 बजे उनकी 70 साल के पिता बासेत उर्फ बरसा मुर्मू की मौत हो गई। वे अपने बेटे के बाहर आने की खबर तक नहीं सुन सके। 17 दिनों से पिता इंतजार कर रहे थे कि उनका बेटा अब वापस आएगा। मंगलवार को सदमे से उनका निधन हो गया। आप सबको बता दो कि गांव वालों ने बताया कि नाश्ता करने के बाद बरसा अपने दामाद ठकरा हंसदा के साथ आंगन में ही खाट पर बैठे थे। वे अचानक नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। पलामू में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की हुई मौत। आधा किलोमीटर दूर घसीटते हुए गए दोनों भाई, धड़ से सिर हो गया अलग, नशे में था चालक।
पलामू जिले में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 भाइयों की मौत हो गई। बाइक सवार दोनों भाइयों को तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दिया, जिससे इसकी मौत हो गई। यह सड़क दुर्घटना मेदिनीनगर पांकी मुख्य मार्ग पर हुआ। मृतक विजयगिरी 58 साल और संजूगिरी 52 तरहसी थाना क्षेत्र के धनगाई गांव के रहने वाले थे। मेदिनीनगर कसरी में दोनों भाई स्टाम्प वेंडर का काम करते थे। गांव से दोनों भाई साथ में कसरी आ रहे थे। इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र के रजवाड़ी में मेदिनीनगर की ओर से पांकी तरफ जा रहे ट्रक ने बाइक को सामने से अपने चपेट में ले लिया। विजयगिरी का शव घटनास्थल पर पड़ा रहा, जबकि संजूगिरी का शव और बाइक ट्रक में ही फंस गया। टक्कर मारकर भागने के चक्कर में ट्रक चालक बाइक और शव को घसीटते ले गया। करीब आधा किलोमीटर के बाद जमुने में ट्रक से बाइक और बिना सिर का धड़ अलग होकर रोड पर गिरा। यह देख जमुने से लोगों ने ट्रक को पकड़ने के लिए पीछा किया। एक पिकअप वैन से ओवरटेक कर ट्रक को रोकने की कोशिश की गई तो ट्रक चालक पिकअप वैन को टक्कर मारते हुए भाग निकला। भागने ट्रक की दिशा में स्थानीय लोगों की इसकी जानकारी दी गई। काफी मशक्कत के बाद लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के बेरिया में ट्रक को रोकने में सफलता मिली। पुलिस ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।